स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टेंस मतलब टाइम, और हम टेंस टॉपिक जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कवर कर चुके थे। इसके ऊपर 3 वीडियो जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो जितने भी न्यू व्यूवर्स जो हैं वो जाकर के उन वीडियोस को देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअल में होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी कि कोई काम जो है वो कम्प्लीटली डन हो जाए। कोई काम जब कंप्लीट हो चुका होता है, कोई काम पूरा हो चुका होता है, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वह यहाँ पहुँच चुका है, वह खाना खा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, मतलब काम जब कंप्लीट हो जाता है तो इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है परफेक्ट जो है, मैंने आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब की एक टेबल बताई थी। तो उसमें परफेक्ट हमने किसको बोला था? हमने बोला था परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अगर इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो वो किस तरह का होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने क्या नाम दिया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने परफेक्ट नाम दिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा हमने बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो कभी भी अकेले नहीं आती, यानी अकेले आती है तो वो किसी और चीज़ का फंक्शन करने लगती है, वो एक वर्ब का फंक्शन नहीं करेगी, वो एडजेक्टिव का काम करने लगती है। तो ये भी मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, अगर हमें उससे वर्ब का फंक्शन करवाना है, वर्ब का काम करवाना है, तो उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम उससे पहले करेंगे। सबसे पहले यहां पे आ गया सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहां पर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल के साथ। और जहां तक इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात आती है, तो नेगेटिव जब हम इसका बनाते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला इसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। डायरेक्ट जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कुछ होगा। इसी का हम इंटेरोगेटिव अगर हम बनाते हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से जो है इस टेंस का जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका नेगेटिव बनाया जाएगा और इसका इंटेरोगेटिव बनाया जाएगा। लास्ट में आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे मैं कोई सेंटेंस ऐसे लिखता हूं, दे गोन, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, लेकिन इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज या हैव इनका प्रयोग नहीं किया है। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था, आपकी आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है वो भी किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। उसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही हैज bought a pen. He has not bought a pen. He has bought a he has a
ब्रोकन पेन। तो यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल जो है वो लिखे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर किया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब के उसका प्रयोग नहीं होगा। आगे वाला एग्जाम्पल जो है ही हैज़ बॉट अ पेन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी हमने सिंगुलर यूज की है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये आ गए आपके अदर वर्ड्स, ही हैज़ बॉट अ पेन। इसके बाद नेगेटिव जब हम इसका बनाते हैं, ही हैज़ नॉट बॉट अ पेन, जो बिल्कुल जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इसके बाद हैज़ ही बॉट अ पेन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, हैज़ ही बॉट अ पेन, कि क्या वह एक पेन खरीद चुका है, तो यह आपका इंटेरोगेटिव रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब से। यानी कि आप कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, उसके अंदर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले रखी जाएगी। तो यहाँ पर ही जो है तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब रखेंगे, तो ही के साथ है जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आई होता, यहाँ पर दे होता, यहाँ पर वी होता, तो हम हैव का प्रयोग करते डेफिनेटली। तो आगे वाला सेंटेंस जो है ही हैज़ ए ब्रोकन पेन, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, हैज़ भी आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई हुई है, लेकिन देखें तो ये इसके साथ अटैच नहीं है, इसके बीच में एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ही हैज़ अ ब्रोकन पेन, यानी उसके पास एक टूटा हुआ पेन है। ये पेन जो है ना, इसकी खासियत क्या है, ये टूटा हुआ है। तो हम इस सेंटेंस को बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, बिकॉज यहाँ पर हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन यूज नहीं हुआ है, बीच में कोई आर्टिकल आ गया है। इसकी हिंदी जो है वो बनेगी ही हैज़ अ ब्रोकन पेन, उसके पास एक टूटा हुआ पेन है। तो ही हैज़, यानी यहाँ पर हैज़ जो है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के रूप में और एज अ मेन वर्ब के रूप में यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। तो ही हैज़ ए ब्रोकन पेन, जब ऑक्सिलरी वर्ब आपकी मेन वर्ब बनती है और यानी कि यहाँ पर ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमने पढ़ी थी कौन से टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट। यह जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे। इसका जब नेगेटिव हम बनाएंगे, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बन पाएगा। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, ही हैज़ नॉट अ ब्रोकन पेन, अगर ऐसे में इसका नेगेटिव बनाना चाहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका नेगेटिव इस तरीके से नहीं बन सकता, बिकॉज यहां पर हैज जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है और एक मेन वर्ब के साथ हम नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पे हमने क्यों किया नोट का प्रयोग इसके साथ, क्योंकि यहां पर तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहां प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है तो हम इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव जब हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डज नॉट हैव, इस तरीके से इसका नेगेटिव बनेगा, क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट का है और मेन वर्ब के साथ नोट लगता नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप सो कि आपको इन एग्जांपल से क्लियर होगा। पहली चीज ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसका प्रयोग जो है विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उसका प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आपके जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है आपने उसके साथ नोट लगा करके इसका नेगेटिव बना दिया जाएगा। इंटेरोगेटिव है वो भी सिंपली आपका बन जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये साथ में इधर होना चाहिए। तो अगर अकेला हैज आ रहा है, यानी यहाँ पर ब्रोकन से पहले जो है ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ जस्ट पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये पेन जो है ना, ये ब्रोकन, ये टूटा हुआ है, यहाँ पर ये ब्रोकन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि कोई वर्ब का काम कर रहा है, एक विशेषण का काम कर रहा है, इस पेन की खासियत बता रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आई होप सो आपको ये सब क्लियर हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके अंदर, जैसा कि परफेक्ट मैंने बताया, आपको नाम से ही पता चलता है कि हाँ टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, वहां पर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कौन सी सिचुएशंस या ऐसे कौन से टाइम से रिलेटेड वर्ड्स जो है वो हो सकते हैं जो हम इस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऑलवेज का यूज पढ़ा था कि कौन से टेंस के अंदर होता है, एवरीडे, डेली, वन टाइम इन द मंथ, यानी वो वर्ड्स जो है जो रूटीन को शो करते हैं, तो वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था कि जैसे नाउ, एट दिस टाइम, दीज डेज, इस तरह के वर्ड्स जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो करने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो यहाँ यूज होने वाले वर्ड्स जो है वो है ऑलरेडी, जस्ट, एवर,
नेवर का प्रयोग भी हम कर लेते हैं। दिस टाइम, लेटली, रिसेंटली, so far, before and yet एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स जो हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, दिस टाइम, लेटली, रिसेंटली। लेटली का मतलब भी रिसेंटली होता है, जो जस्ट ही यानी कि रिसेंटली यानी हाल ही में जो टास्क कंप्लीट हुआ है उसके सेंस में हम लेटली का प्रयोग कर लेते हैं। सो फार, बिफोर एंड येट। येट का यूज जो है वो एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक नेगेटिव सेंस देने के लिए हम येट का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स जो है जिनका प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। तो अभी हम इन एडवर्ब्स को यूज करके कुछ एक एग्जांपल देखेंगे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और इसके अलावा यहाँ कौन से ऐसे और पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो है हम उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के और इन वर्ड्स को लेकर के इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है तो यह यूज़ किया जा सकता है कहाँ पर, जैसे कि आपका सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत जो है वो कुछ इस प्रकार से हो, दिस और इट इज द बेस्ट, वर्स्ट और ओनली, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत जो है वो कुछ इस तरह की लाइनिंग से हो कि दिस इज़ द बेस्ट बुक, या दिस इज़ द वर्स्ट, या दिस इज़ द ओनली, इसके बाद कोई नाउन जो है, तो वहाँ पर जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं कि हम किसी चीज़ को जो है बेस्ट कब बता सकते हैं, हम किसी चीज़ को वर्स्ट कब बता सकते हैं, जब हम उसको यूज कर लेंगे। और यूज कर लेना मतलब क्या है, टास्क जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद ही हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, this is the best book I have read, or it is the only pen I have used, or this is the worst class I have ever seen। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत जो है वो कुछ इस तरीके से की जाए, दिस इज़ द बेस्ट, और इट इज़ द ओनली, और दिस इज़ द वर्स्ट, तो हम वहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो है वहाँ पर उसके साथ किया जाता है। क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में कि ये बेस्ट है या वर्स्ट है या सिर्फ यही दिस इज़ द ओनली, तो वो हम कब बता सकते हैं, टास्क कंप्लीट हो जाए कोई, तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो वहाँ पर जो है उसके बाद आगे जो क्लोज आना होता है, या आगे जो हम टेंस जो सेंटेंस का पार्ट जो लिखते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखा जाएगा। इसके अलावा एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं IMP करके लिखता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का। एक सेंटेंस जो है अगर उसकी शुरुआत जो है वो किससे हो, सिंस,
उसकी शुरुआत जो है वो सिंस से शुरुआत हो, यानी कि सिंस जो है वो वहां पर एज ए कंजक्शन प्रयोग किया गया हो, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अगर सिंस का प्रयोग किया जाता है तो वहां दोनों वाक्यों में से जो सिंस के बाद जो सेंटेंस रखा जा रहा है, सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंपॉर्टेंट करके एग्जांपल मैंने लिखा है बोर्ड क्लासेस के लिए या किसी भी तरह के एग्जाम के लिए, यह जो है रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में आया हुआ है तो आगे में भी कोई और वर्ब यूज की जाए। तो सिंस के तुरंत बाद, बस यहाँ पर इतना ध्यान देना है हमें, सिंस के तुरंत बाद अगर कोई फिलअप दिया हुआ है हमें, कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरा क्लॉज जो है, दूसरा सेंटेंस जो है हमारा इसी के अंदर, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल अगर इसका देखें, सिंस आई join the school I have not taken any leave. Since I joined the school I have not taken any leave. कि जब से मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया है मैंने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। सिंस आई ज्वाइन द स्कूल आई हैव नॉट टेकन एनी लीव। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिंस जो है उसके तुरंत बाद, सिंस जो है इसके बाद, जैसे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अगर देखें, सिंस आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, उसके बाद अदर वर्ड्स जो है वो हमारे आए हैं, अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ रहता है, सिंस अगर एज ए कंजक्शन यूज हुआ है तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंस के तुरंत बाद वाला जो क्लॉज अगर है वो सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा और आगे वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी आगे वाला सेंटेंस जो है वो इधर आ सकता है, जैसे आई हैव नॉट टेकन एनी लीव since I joined the स्कूल। इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है पूरा कि हाँ सिंस अगर किसी सेंटेंस में, क्योंकि सिंस जब आता है तो कई बार हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, तो वहाँ पर वो जो है टाइम के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिंस जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एज ए कंजक्शन, जैसे कि आपको क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, एक तो आपका ये सेंटेंस हो गया और एक आपका ये सेंटेंस हो गया, और सिंस का यूज जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, दोनों रूल। और अब हम जो है वो कुछ एक वर्ड्स जो है उनके रिगार्डिंग या फिर इन रूल्स के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के, जैसे वी डैश सोनिया लेटली। तो यहाँ पर एक वर्ड का यूज हुआ है लेटली, जिसका मतलब होता है रिसेंटली। तो रिसेंटली जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। वर्ब हमारे पास दी हुई है तो वी के साथ यानी नोट का भी यूज करना है साथ में हमें, तो वी के साथ हैव में से क्या लगेगा, हैव। वी हैव नॉट और सी की थर्ड फॉर्म, वी हैव नॉट सीन सोनिया लेटली। वी डैश दिस मूवी ऑलरेडी। ऑलरेडी यानी पहले से ही हम इस मूवी को देख चुके हैं, यानी टास्क हम कर चुके हैं ये काम पहले ही। तो वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। आई डैश जस्ट डैश द फिल्म। अगेन यहाँ पर जस्ट का प्रयोग हुआ है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव जस्ट seen the film. I dash already dash my breakfast। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के एग्जाम्पल जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव, और यहाँ हैव की थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है,
हैड। तो यानी कहने का मतलब है एक सेंटेंस के अंदर हैव हैड साथ में प्रयोग किए जा सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर हैज हैड साथ में प्रयोग किए जा सकते हैं और एक सेंटेंस के अंदर हैड हैड भी एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, तो खाने पीने की चीज़ें होती है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है हम क्या उनके साथ हैव का यूज करते हैं। जैसे आई हैव जैसे कि आई हैड पिज़्ज़ा लास्ट नाइट, आई हैड पिज़्ज़ा लास्ट नाइट यानी कि मैंने आखिरी रात पिज़्ज़ा खाया था, तो हम खाने पीने, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पर हैव जो है हम खाने पीने की चीज़ें जो है उनके साथ यूज करते हैं। तो उस सेंस में अगर यहाँ देखा जाए तो यह हैड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है और ये हैव का प्रयोग यहाँ पे जो हुआ है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है। डैश यू एवर ताजमहल, एवर क्वेश्चन मार्क आएगा इधर कि यू के साथ आएगा हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल। आई डैश टेंसेस दिस टाइम, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ दिस टाइम का प्रयोग हुआ है। एक होता है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम का प्रयोग होता है वो कहाँ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा दिस टाइम। आई हैव अंडरस्टूड टेंस दिस टाइम। ही डैश येट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था येट का प्रयोग नेगेटिव के अंदर किया जाता है, तो ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज नॉट अराइव्ड, वह अभी तक नहीं पहुंचा, ही हैज नॉट अराइव्ड येट। रोहन मैन MEND, रोहन डैश द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट, तो अभी तक उसने जो है मेंड नहीं किया है, मेंड यानी मरम्मत करना, तो अभी तक उन्होंने मरम्मत नहीं की है कार का जो टायर पंचर है। येट जो है अगेन यहाँ पे यूज किया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज होगा। पंक्चर्ड यहाँ पर किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब के बिना आ रहा है, तो इस टायर की विशेषता जो है वो ये पंक्चर्ड जो है बताया कि यह पंचर हुआ है। तो यहाँ पर जो है रोहन येट का नेगेटिव में करते हैं हैज नॉट मेंडेड। तो यहाँ ये एग्जाम्पल हमने कुछ देखे, जस्ट आपको जो टाइम रिलेटेड वर्ड्स जो है उनको ऑब्जर्व करना है अच्छे से। इसके अलावा इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द ओनली या इट इज़ द वर्स्ट वो वाला हमने किया था, या फिर सिंस, जहाँ पर सिंस से कोई वाक्य स्टार्ट होता है या बीच में भी सिंस आ जाता है एज ए कंजक्शन, तो वहाँ सिंस के साथ वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और दूसरा पार्ट जो है वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये कुछ यूज थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पैसिव में यानी एक्टिव में तो वर्ब हमने देखी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव के अंदर क्या यूज किया जाता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल ही हैज helped and he has been helped। दो एग्जाम्पल हमने लिखे, he has helped and he has been helped। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर रहता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव का रहता है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज हेल्प यानी वह मदद कर चुका है, यहाँ पर वह कोई ना कोई काम जो है वो कर चुका है। ही हैज बीन हेल्प्ड, उसकी मदद की जा चुकी है। यहाँ का ही जो है वो क्या है, डूवर है, कोई काम कर रहा है, और यहाँ का ही जो है वो नॉन डूवर है, उसकी मदद की जा चुकी है। तो जहाँ पर नॉन डूवर होगा, जहाँ पर सेंटेंस आपका पैसिव जाएगा, वहां पर आप यूज करोगे हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे की क्लास में जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम वो चीज़ भी देखेंगे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जहां आईएनजी वाली वर्ब जो है हम यूज नहीं कर सकते तो फिर उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, उसको प्रेजेंट परफेक्ट का बना के लिखते हैं। सिंस फॉर का यूज जो है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे सिंस का यूज किया जाता है, कहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है, और उसके बाद हम पास्ट टेंस जो है वो शुरू करेंगे।
तो आई होप सो कि प्रेजेंट टेंस जो है उसके सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आप टेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं वो वीडियोस अच्छे से देखें और उसके बाद सारी वीडियोस कंटिन्यू लगातार रूप से देखते हैं, जिससे कि आपको टेंस टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप सो कि आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल आपका स्टूडेंट्स है, जितने भी रिलेटिव्स, उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रामर मेनिया पर लगातार रूप से बने रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।